साइलोटम के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एरियल स्टेम, यानी कि वायुप्रवाहों की आंतरिक संरचना। इसके अंदर जब हम इसका पीएस काटते हैं तो हमें निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। आउटर लेयर इज मेड ऑफ elongated cells surrounded by cuticle. स्टोमेटा आर प्रेजेंट। यह सबसे बाहर उपस्थित लंबी कोशिकाओं का स्तर होता है जिनकी बाहरी भित्ति उपचर्म यानी क्यूटिकल से ढकी रहती है और इस स्तर में रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स। इसमें बाह्य त्वचा के भीतर काफ़ी विस्तृत वल्कट पाया जाता है जो निम्न 3 भागों में विभेदित होता है। इट हैज़ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। आउटर कॉर्टेक्स या बाह्य वल्कुट, वर्टिकली elongated thin walled cells with intercellular spaces. Cells are filled with chloroplast and starch grains. It is the major photosynthetic region of shoot. इस क्षेत्र की कोशिकाएं उधर रूप से दीर्घित यानी वर्टिकली elongated होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं तथा अंतराकोशिक स्थल युक्त, मतलब इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। कोशिकाएं इनमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक और मंडकण पाए जाते हैं और ये तने का मुख्य प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र होता है। सेकंड इज मिडल कॉर्टेक्स या मध्य वल्कुट। ये आउटर कॉर्टेक्स या बाहरी वल्कुट के अंदर उदग्र रूप से दीर्घित दृढ़ोत्तक कोशिकाओं का बना मध्य वल्कुट होता है। यह उत्तक तने को बलकृत दृढ़ता प्रदान करता है। मिडल कॉर्टेक्स जो है वर्टिकली elongated स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है और ये स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी तरह से आंतरिक वल्कुट या इनर कॉर्टेक्स जो है यह इट इज़ मेड ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स विच आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। यह पतली भित्ति के मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है और ये कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं और इनमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा सिंगल लेयर्ड large cells on their radial walls, Casparian strips are present. यह एक स्तरीय बड़ी कोशिकाओं की बनी होती है जिनकी अरीय भित्तियों या रेडियल वॉल्स पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। पेरिसाइकल या परिरंभ मेड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। यह पतली कोशिकाओं का स्तर होता है जो रंभ का सबसे बाहरी आवरण होता है। स्टील या रंभ। In rhizome, the stele is protostele. On the lower parts of aerial shoot, the stele is siphonostele, while on the upper parts it is protostele. In lower mature part, xylem is star-shaped and the number of lobes may vary from 9 to 10 in number. Xylem is exarch. प्रकंद में हमने पढ़ा था कि जो स्टीलर रीजन होता है वो उसमें ठोस रंभ या प्रोटोस्टील होता है, जबकि परिपक्व जो वायवीय तने के निचली भाग में साइफोनोस्टील नाल रंभ पाया जाता है और ऊपरी भाग में ठोस रंभ पाया जाता है। निचला जो परिपक्व भाग होता है इसका जब अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो जाइलम मज्जा के चारों तरफ, पित्त के चारों तरफ स्टार शेप का होता है और ये जो तारेनुमा संरचना होती हैं इसमें जो लोब्स या रेज या पालियों की संख्या है ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती हैं जो कि 9 से 10 तक हो सकती हैं। जाइलम जो है बाह्य द्विधारुक एक्सार्क होता है और प्रत्येक लोब या पाली के सिरे पर प्रोटोजाइलम पाया जाता है। प्रोटोजाइलम सर्पिलाकार, स्पाइरल शेप्ड या सीढ़ीनुमा स्केलेरिफॉर्म होता है, जबकि मेटाजाइलम जो है वो स्केलेरिफॉर्म होता है और पिटेड
ट्रैकिड्स का होता है, यानी कि ट्रैकिड्स पर पिट्स पाए जाते हैं या गर्त पाए जाते हैं। पिथ मज्जा जो है तने के स्केरेनकाइमेटस एंड प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टेम। तने के केंद्रीय भाग में जड़ोतक की कोशिकाओं की बनी मज्जा उपस्थित होती है। इधर देखिए आप, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एरियल पार्ट में, यहाँ देखिए आप सेंटर में आपने को दिख रही है स्टार शेप्ड जाइलम, प्रोटोजाइलम है किनारों पर और सेंटर में है, बीच अंदर की तरफ होता है इसका मेटाजाइलम। इसी तरह से यहाँ देखिए आप, ये सबसे बाहर क्यूटिकल पाई जाती है जिसमें कि स्टोमेटा प्रेजेंट है और स्टार शेप का स्टीलर रीजन है जिसमें कि साइफोनोस्टील हम इसे कहते हैं। इस तरह से ये दिखाई देता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। जनन या रिप्रोडक्शन, इन साइलोटम रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 2 मेथड्स, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। साइलोटम में जनन कायिक व लैंगिक 2 तरह से होता है। सबसे पहले कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस बाय गैमी। गैमी आर ऑफ 2 टाइप्स। कायिक जनन जो है वो गैमी के द्वारा होता है और ये गैमा 2 तरह के होते हैं। पहला है स्पोरोफिटिक गैमी या बीजाणुभिद गैमी। इन साइलोन्यूडम गैमी आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ rhizome. They develop in between rhizoids and branches of rhizomes. Gamma are round, small, one cell thick, multicellular structures which have apical cell of 2 surfaces. Cells have starch. They germinate even when attached on the parent plant and when they fall, they give rise to a new plant. बीजाणुद्भिद गैमी जो है साइलोटम न्यूडम में गैमी प्रकंद की सतह पर पाई जाती हैं और ये मूलाभासों से आच्छादित अक्ष या प्रकंद की शाखाओं के बीच बीच में विकसित होती हैं। ये गोल व छोटी, एक कोशिकीय मोटी, बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि 2 सरफेस वाली शीर्ष कोशिका उपस्थित होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च पाया जाता है और ये पेरेंट प्लांट पर लगी रहती हुए भी अंकुरित हो जाती हैं एवं उचित स्थान पर जब ये गिरते हैं तो इनसे एक नए पौधा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट इज गैमेटोफिटिक गैमी। दे आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्रोथैलस। युग्मकोद्भिद गैमी जो है प्रोथैलस की सतह पर बनती हैं and these gamete germinate and form prothallus on which some sex organs are distributed. और संरचना में ये स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल बीजाणुद्भिद गैमी जैसी ही होती हैं। इन गैमी के अंकुरन से प्रोथैलस डेवलप होता है जिस पर कि कुछ सेक्स ऑर्गन्स बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। When plants mature, then some aerial branches become fertile and form trilobed sporangia. These sporangia are bilobed leaf-like structures. जब पौधे फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो कई जो एरियल ब्रांचेस हैं वो फर्टाइल हो जाती हैं और ट्राइलोब्ड बीजाणुधानियाँ बनाती हैं। ये बीजाणुधानियाँ द्विपालित या बाइलोब्ड पर्णनुमा लीफ लाइक उपांगों अपेंडेजेस की अक्ष में विकसित होती हैं। ये देखिए आप, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी का जो डेवलपमेंट इसमें देख रहे हैं हम, इसमें देखिए डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, इट इज़ ऑफ यूस्पोरेंजिएट टाइप। यह यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं डायग्राम में। इसमें बीजाणुधानी प्रारंभिकाएँ जो होती हैं, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स, इनमें एक परिणत विभाजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से 2 सेल्स बनते हैं, बाहरी आउटर प्राइमरी जैकेट इनिशियल्स और अंदर एक बनता है इनर प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल।
प्राइमरी जैकेट इनिशियल तो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन से 4 या 5 कोशिकाएं मोटी जैकेट बना देता है, जबकि इनर प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल से स्पोरोजिनस सेल्स बनते हैं और ये स्पोरोजिनस सेल्स कुछ तो नष्ट हो जाते हैं और कुछ डेवलप हो रहे जो स्पोर्स होते हैं उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और कुछ जो होते हैं स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोर मदर सेल्स जो बनते हैं। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन से स्पोर्स बन जाते हैं। ये देखिए आप, ये डायग्राम में दिख रहा है हमें, स्टेम पर ये सिनेंजिया लगे हुए इस तरह से। तो ये है साइलोटम की बीजाणु ध्वनियों युक्त शाखा का एक भाग, और ये है एक अवर्धित समबीजाणु ध्वनि। थैंक यू।